नमस्कार, आप देख रहे हैं डीजाना न्यूज़ और मैं हूं अभिषेक मिश्रा और बात करते हैं एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की, जिसके पहले दिन अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े सेशंस आयोजित किए गए हैं। टेक्सटाइल से जुड़ा सेशन भी अब से कुछ देर पहले ही आयोजित किया गया था। उसमें जो लोग शरीक हुए थे और क्या कुछ निकल कर आया है इस सेक्टर को लेकर, वो हम बात करते हैं। सर, पहले शुभ नाम आपका क्या है? मैं अलकेश बोथरा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, इंदौर से ही हूँ और मैंने अभी सेशन अटेंड किया है। तो काफ़ी संभावनाएं हैं मध्य प्रदेश को लेके, और जो भी बड़े यहाँ पे मैन्युफैक्चरर्स हैं और टेक्सटाइल के जो कैप्टन्स हैं और जो बिग मैन्युफैक्चरर्स हैं, उन्होंने काफ़ी संभावनाएं व्यक्त की। लाइक वर्धमान से आए हुए थे अपना, और भी दूसरी बड़ी कंपनीज से जो हैं लोग, गोकुलदास इंडस्ट्रीज़ और दो भी नई कंपनीज से आए थे, काफ़ी कंपनी से। तो उनका यही है कि जो हमें आज कॉम्पिटिटिवनेस जो बांग्लादेश से मिल रही है, उनकी जो लेबर कॉस्ट है या जो कॉस्ट कटिंग है और जो कॉम्पिटिटिवनेस जो बांग्लादेश की है, वो हम अभी भी जो है अचीव नहीं कर पाए हैं। और चाइना का भी अपैरल्स में और गारमेंट्स में, टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट जो है रिड्यूस हुआ है। एक्सपोर्ट टू चाइना से यूएस को जो एक्सपोर्ट है वो काफ़ी डाउन हुआ है, 35% का उसमें रिडक्शन है। तो उस गैप को मिट आउट करने के लिए इंडिया बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। उसमें एमपी को बहुत एडवांटेज मिल सकता है, जो लोगों का अभी कहना है। और जो यहाँ पे क्लाइमेट है, इंडस्ट्रियल क्लाइमेट है, और जो यहाँ पे गवर्नमेंट की योजनाएं हैं, जो गवर्नमेंट का सपोर्ट है वो, और जो लोकेशन है एमपी की, उन सब का एडवांटेज देखते हुए यहाँ काफ़ी संभावना है टेक्सटाइल सेक्टर में। तो सर, जो तमाम यहाँ पर जो डेलीगेट्स आए थे, उनकी तरफ से मध्य प्रदेश में संभावनाओं को लेकर क्या एक सकारात्मक रुझान देखने को मिला? सकारात्मक यही है कि करीब करीब मेरे हिसाब से 4 से 5 हज़ार करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो है वो लोगों ने कमिट किया है, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ ने। और जो पहले कभी यहाँ नहीं आई थी, वो इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पे अपना फुटप्रिंट्स जो हैं वो लेकर आ रही हैं, और उससे एक टेक्सटाइल को एक नया शेप मिलेगा। और इस तरीके से काफ़ी पॉजिटिव है। जो लोग लगातार हम देखें कि भले प्रवासी भारतीय सम्मेलन की बात करें या आप GIS की बात करें, तो मध्य प्रदेश में इस तरह के जो मेगा इवेंट्स हो रहे हैं, ये तरक्की के कितने द्वार खोलने का काम करेंगे? देखिए सर, क्या है, ये एक इवेंट होना तो अलग चीज़ है, बाकी इसका कन्वर्शन कन्वर्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो कितना कन्वर्ट होता है। बट जो लोगों ने कमिट किया है और जो लोग रियल अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, तो हो सकता है जितना कमिटमेंट है उतना नहीं भी हो, और उसका 50% भी होगा तो भी ये एक एमपी का जो है इकोनॉमिक सीनीरियो चेंज होगा, अपनी जो है एक फेस लिफ्टिंग होगी और अपनी इकनॉमी को काफ़ी सपोर्ट करेगा। और एमपी जो है वो भी ओवरऑल इंडियन इकनॉमी को बहुत बड़ा मतलब कंट्रीब्यूट करने वाला है। यानी संभावनाओं के अवसर बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत। श्योर, थैंक यू वेरी मच। और दूसरे भी कुछ डेलीगेट्स हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं। सर, कौन सा सेशन अटेंड करके आए हैं? मैं अभी B2B मीटिंग से आ रहा हूँ जी। तो क्या सर पूरा किस सिनेरियो में देखते हैं आप इस GIS? बहुत अच्छा इवेंट है ये। मतलब वी आर एबल टू क्रैक 3 डील्स ओवर ईयर। 3 देशों के साथ में हम लोगों का कोलैबोरेशन टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र को लेकर के हुआ है, एंड दैट इज़ वेरी गुड। सर, अब भविष्य टेक्नोलॉजी का ही है। तकनीक के बिना अब ऐसा लगता है कि कोई दूसरी चीज़ चलने नहीं वाली है। तो ऐसे में ग्रोथ के लिए अब हमें क्या कदम तेज़ी से उठाना चाहिए, उस पर क्या डिस्कशन रहा है? तो सबसे बड़ा पार्ट ये है कि अभी जो डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर है वो कम से कम होनी चाहिए। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, IT सॉल्यूशंस में काम करते हैं। काफ़ी सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जिसके लिए हमको चाइना की तरफ देखना पड़ता है। जैसे अभी गवर्नमेंट कर रही है, जो लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा दे रही है, वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को चाइना पे डिपेंडेंसी मिनिमम रहे। यानी कुल मिला के उत्पादन बढ़ाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्पादन से ज़्यादा जो उत्पादन की टेक्नोलॉजी है उसको उन्नत करना ज़रूरी है, ताकि उपभोक्ताओं को थोड़ी सस्ती भी मिले और व्यवस्थित चीज़ें मिल सकें। एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि जैसे आप ये माइक है, इस माइक के यदि स्पेयर पार्ट्स अपन लेने जाएंगे ना, तो सभी स्पेयर पार्ट्स यहाँ पे नहीं बनते हैं। यदि बनेंगे भी तो उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा होगी कि वो माइक अपन मार्केट में कैसे बेचेंगे। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। यानी कोई भी चीज़ के उत्पादन की टेक्निक साउंड होना चाहिए। जी हाँ मैम, क्या कहना चाहेंगे आप पूरे आयोजन को लेकर? एक्चुअली जो पूरा इवेंट है उसमें जो इंटरेक्शन रहा सभी कंट्रीज़ के साथ, और जो जितने लोग यहाँ हमने जिनसे बात की है, मिला है, उनका मतलब अप्रोच बहुत अच्छा था। बहुत अच्छे से इंटरेक्शन हुआ 1 to 1, बहुत ही अच्छा रहा, बढ़िया था। ओवरऑल आपको क्या लगता है इस तरह के आयोजनों से कितने रास्ते खुलते हैं?
एक्चुअली इंदौर के लिए बहुत ही गौरव की बात है और जो यहाँ सभी बाहर से आए हैं उसके कारण जो इंदौर को बिज़नेस मिला है और जो एक इंदौर के लिए जो सबसे गर्व की बात है, पूरा जो इंदौर इतना सुंदर हो गया है। आप सब तरफ देखिए कि पूरा इंदौर इतना सज गया है और सबसे बड़ी बात है कि इंदौर के ही लोग आए हैं इंदौर को देखने के लिए पहली बार। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए। सर आइए सर, आप कहाँ से हैं सर? मेरा नाम अरुण कुमार सिंह है। जी आइए सर, आप भी आइए। जी जी मैं एक एम्बेडेड कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक्स एम्बेडेड कंपनी ओके बैंगलोर को रिप्रेजेंट करता हूँ। उस कंपनी का नाम है फाइटेक एम्बेडेड प्राइवेट लिमिटेड और मैं बैंगलोर से आया हूँ। जी। मेरे साथ में दीपक आए हुए हैं जो जी के पास भी आऊँगा आपसे बात के बाद। तो हम लोगों का मेन चीज़ जो है, हम यहाँ पर आए हुए हैं इन्वेस्ट मध्य प्रदेश में। यहाँ की पॉलिसीज़ को देख करके, यहाँ के ब्यूरोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी देख करके, और सबसे बड़ी जो ज़रूरी चीज़ जो यहाँ की लगी, ये आपके चीफ मिनिस्टर साहब और मिनिस्टर राज्यवर्धन सिंह जी बैंगलोर गए थे, तो इन्होंने बैंगलोर में जाकर के हम लोगों को इनवाइट किया था कि आप आइए यहाँ पर अपना इंडस्ट्री डालिए। और हम लोगों को यहाँ बेसिकली क्या है कि जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि माइक है या कोई भी चीज़ है इलेक्ट्रॉनिक्स में, हम लोग इंडिया जो है वो बिगेस्ट इम्पोर्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है। अगर तेल के बाद से हमारा जो सेकंड लार्जेस्ट इंपोर्ट होती है वो होती है इलेक्ट्रॉनिक्स से। और हम लोग आज तक एज ए बिजनेसमैन काम कर रहे हैं, मतलब माल खरीदते हैं किसी से बना बनाया और उसको बेचते हैं, और हम बिगेस्ट कंज्यूमर भी हैं। तो मेरा ये कहना है कि जब इंडिया इज़ ए बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ एनी प्रोडक्ट, व्हाई नॉट वी शुड मैन्युफैक्चर आवर ओन थिंग्स, व्हाई नॉट वी शुड डिज़ाइन आवर ओन थिंग। राइट नाउ आई थिंक वी आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ असेंबलर ऑफ मोबाइल फोन्स इन इंडिया। वी आर नॉट डिज़ाइनर ऑफ मोबाइल फोन, सो दैट्स व्हाई आवर कंपनी इज़ इंटरेस्टेड टू स्टार्ट द इकोसिस्टम ऑफ डिज़ाइनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स, वेदर इट इज़ इन एम्बेडेड डिफेंस, मेडिकल, इंडस्ट्री, स्मार्ट एग्रीकल्चर या किसी भी चीज़ में। सर आप वापस हमारे साथ बने रहिएगा, मैं फिर से आऊँगा क्योंकि इस विषय पर थोड़ी बात करना है। लेकिन मैम हमारे साथ जुड़े हैं। जी हाँ मैम, आप कहाँ से हैं? बेसिकली आई एम फ्रॉम बैतूल डिस्ट्रिक्ट। जी। राइट नाउ आई एम इन भोपाल। जी, तो कौन सा सेशन आपने अटेंड किया अभी हमने फार्मास्यूटिकल कंपनीज का किया था और कुछ माइनिंग का भी किया था। सरकार की प्राथमिकता में है इस बार फार्मा। हम लोग देखें पीथमपुर में भी एसोसिएट कंपनी ने एक बड़ा यहाँ पर करार किया है, तकरीबन 500 करोड़ का निवेश करने जा रही है कैप्सूल उत्पादन के क्षेत्र में। फार्मा अब जब सरकार की प्राथमिकता में है, तो मध्य प्रदेश में चूँकि 10 में से 6 बड़ी फार्मा की कंपनियाँ मध्य प्रदेश में काम कर रही है, तो यहाँ इसके अवसर कितने बड़े दिख रहे हैं? सर अवसर तो काफ़ी बड़े दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 1-on-1 बातचीत की गई है, क्योंकि यहाँ पे कोई स्मॉल स्केल और इसमें कोई कंपैरेटिवली कोई डिफरेंस नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आप अपना यहाँ से आप बहुत चीज़ें गेन भी कर रहे हैं, और आप डिजिटली कैसे आप अपनी चीज़ों को इन्वेस्ट करेंगे और डिजिटली आप अपनी चीज़ों को कितना बढ़ाएंगे, उसके लिए यहाँ से एक्सपीरियंस मिला है। फार्मा कंपनीज को सरकार से क्या अपेक्षा है? फार्मा बेसिकली सरकार पे से तो सबको ही अपेक्षा रहती है, बट मूल रूप से कि अगर ये फैसिलिटीज़ हमको मिलती है सरकार की तरफ से सिंगल विंडो सिस्टम की तरफ पे, तो कितना फ़ायदा होगा? फ़ायदा तो एक्चुअली मेट्रो तो बोलती हूँ मैं मतलब अगर सरकार अपने नियमों को सरल और बेहतर करती है, जिस तरह के आयोजन के माध्यम से उसका नतीजे निकल कर आते हैं, तो फार्मा कंपनीज़ के लिए कितना ईजी होगा यहाँ पर काम करना? फार्मा कंपनीज़ के लिए पहले भी इजी था और अभी इजी होगा। जो इंसान काम करना चाहता है उसके लिए सब कुछ इजी होता है। एक नॉर्मल सी एक बात यह है कि जिसको जो करना है उसके लिए सब कुछ इजी होता है। तो सेशन में भी क्या कुछ निकल कर आया सामने, कितना सकारात्मक संदेश निकल कर आया है? बेसिकली यहाँ पे छोटे जो स्मॉल स्केल्स के और जो भी छोटी कंपनीज और दूर दूर से जो लोग आए थे उनको यहाँ पे बहुत कुछ सीखने का मौका मिला कि वो स्टार्टअप्स और कैसे करें, और प्लस एक मोटिवेशन होता है सबके लिए कि आप बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को आप आगे से देखते हैं, मोटिवेट होते हैं। तो एक मेन मोटो वही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपसे बातचीत के लिए मैम। और राजस्थान कोटा से भी हमारे साथ में एक मैम जुड़ रहे हैं। मैम कौन से सेक्टर से जुड़े हैं? मैं आईटी सेक्टर से हूँ, IT अभी कॉग्निजेंट में काम कर रही हूँ। जी। तो
जी जी हाँ, मैं कॉग्निजेंट से हूँ, आईटी सेक्टर में हूँ और सिस्टम इंजीनियर हूँ मैं वहाँ पे। और यहाँ पे जो सेशंस मैंने अटेंड किए तो मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे बहुत अच्छी और बहुत मल्टीनेशनल कंपनीज आने वाली है। इवन मेरी कंपनी जो अभी तक इंदौर में नहीं है, हर जगह इन एवरी कंट्री, और पुणे है, बैंगलोर है, सारी जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ है, तो ये भी यहाँ पे आने का है। अब हम देखें कि प्रवासी भारतीय सम्मेलन हो या फिर ये GIS हो, मध्य प्रदेश और ख़ासतौर पे इंदौर का जो एक ब्रांडिंग हुई है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हुई है, तो जाहिर सी बात है कि बाहर के लोगों का रुझान यहाँ पर बढ़ेगा और अब ज़रूरत सबसे ज़्यादा IT की है, स्किल डेवलपमेंट की है। तो ये सेक्टर अब मध्य प्रदेश के लिए कितना ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, और जो दूसरे तमाम इन्वेस्टर्स है या IT से जुड़ी बड़ी कंपनियाँ, क्योंकि हम लोग बेंगलोर की तरफ देखते हैं, क्या आने वाले समय में इंदौर आपको लगता है कि अगर इसी तर्ज पर चला तो बेंगलोर को पछाड़ सकता है? डेफिनेटली बेंगलोर को पछाड़ेगा भी। सिर्फ बेंगलोर को ही नहीं, जितनी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं उनको पछाड़ेगा, क्योंकि इट इज़ अ क्लीनेस्ट सिटी फर्स्ट ऑफ ऑल। और मोदी जी ने जैसा बोला ही है कि ये एक कैपिटल ऑफ टेस्ट, ये हाँ कैपिटल ऑफ टेस्ट, ये इंदौर नहीं एक दौर है। तो बेसिकली मेरे तो यहाँ पे रिलेटिव्स हैं, तो मेरा आना जाना यहाँ होता ही रहता है। इवन मेरा जो जॉब लोकेशन है वो भले ही पुणे है, पर मेरा यहाँ आना जाना होता ही रहता है। तो हाँ, डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा वास्ट ग्रो करने वाला है इंदौर। और जो दुबई का मैंने अभी एक इंटरव्यू देखा था, दुबई के एक डेलीगेट थे, उन्होंने बोला है कि हम अपनी कंपनी जो है वो पूरे इंडिया में कहीं नहीं है, बट वो यहाँ इंदौर में आने वाली है। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू जॉइन दैट कंपनी बिकॉज इट्स नॉट इन आर कंट्री, ये जो है सिर्फ इंदौर में ही आने वाली है। तो ये बहुत अच्छी न्यूज़ है हमारे लिए, IT सेक्टर के लिए। हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि या फिर MSc को अपन हटा दे तो उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर स्कोप है किसी में तो वो IT सेक्टर में ही है। तो इसका जो इस तरह की GIS के हम कार्यक्रम की रूपरेखा देख रहे हैं, इसके संचालन का तरीका देख रहे हैं, वेल मैनेज्ड कार्यक्रम है, तो ये एम्प्लॉयमेंट के लिए भी ये कितने तरक्की के रास्ते खोलने वाला है? बहुत, क्योंकि हम आज अगर मैं देखती हूँ पर्सनली, मैं रिक्रूटमेंट, बहुत सारे फ्रेशर्स मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं कि जॉब नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज पास आउट करने के बाद लोग बोलते हैं कि हमारे पास जॉब नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद से अब जो मैं देख रही हूँ, इतनी कंपनीज अगर यहाँ इंडिया में आएगी तो कहीं बाहर जाने की सर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि इंडिया में और इंदौर में ही बहुत सारी जब कंपनी आएगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बहुत बढ़ेगा। और जो भी है, हमारे फ्रेशर्स को परेशान होने की अब कोई आवश्यकता नहीं है, वो आराम से जो है उन्हें जॉब मिल जाएगी कॉलेज पास आउट करते ही। प्रधानमंत्री जी ने भी एक जो देश की तरक्की के लिए, ग्रोथ के लिए सबसे बड़ा रास्ता बताया है वो है स्किल डेवलपमेंट का। आपको लगता है कि आज जब आपने सेशंस अटेंड किए होंगे तो ये एक स्किल डेवलपमेंट के लिए भी, एक प्रचार प्रसार के लिए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका में रहने वाले हैं? बहुत महत्वपूर्ण। देखो अभी मैं जिस कंपनी में हूँ, कॉग्निजेंट में, वहाँ पे भी यही होता है कि आप हायर तो हो जाते हो, लेकिन स्किल डेवलप अगर आप स्किल डेवलप नहीं करोगे तो आप स्टैग्नेंट टिके नहीं रह पाओगे, स्टैग्नेंट हो जाएगी आपकी ग्रोथ, आपकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, आपका प्रमोशन नहीं होएगा। लेकिन अगर आप स्किल डेवलप करते हो, आप न्यू कोर्सेज सीखते हो, न्यू टेक्नोलॉजी सीखते हो, तो उससे उस सेक्टर को, उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में, हर चीज़ में हमें बहुत हेल्प मिलती है। तो स्किल डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बहुत धन्यवाद, हमसे बातचीत के लिए तमाम विषयों पर प्रकाश डाला है आपने, और सर भी हमारे साथ में आए हैं। जी हाँ सर, आइए जी। कहाँ से हैं सर आप? सर हम इंदौर से ही हैं जी। M2 इंजीनियरिंग इंटरप्राइजेस। हाँ, हम लोग सेशन अटेंड किया आपने? मैंने सर GIS का सर एग्जीबिशन सेंटर अटेंड किया है, जिसमें हमारी इंडस्ट्री पिच कर रही है, ऑटोमोटिव सेगमेंट और फूड इंडस्ट्रीज़। हाँ। जिसमें हम लोग फूड इंडस्ट्री देखा जाए तो इंदौर काफ़ी उभरता हुआ शहर है फूड इंडस्ट्री के मामले में। पीतमपुर में भी काफ़ी अपकमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, जिसमें हम लोग काफ़ी कुछ सीखने को मिला है यहाँ से। और मेरी खुद की भी इंडस्ट्री, जिसमें मैं सप्लाई करता हूँ पीतमपुर में फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में SS फैब्रिकेशन और MS फैब्रिकेशन प्रोडक्ट्स। फार्मा तो अब मध्य प्रदेश की पहचान बनते जा रहा है यस यस, धीरे-धीरे। फार्मा बिल्कुल पहचान बन रहा है। पीथमपुर में तो अब एसोसिएट कंपनी ने भी करार किया है। बिल्कुल बिल्कुल, एसोसिएट्स आ रहे हैं, एसोसिएशंस भी आ रही हैं, और काफ़ी अच्छा भविष्य है इंदौर का और पीतमपुर का भी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत के लिए सर। जी हाँ सर, कहाँ से हैं सर आप? मैं इंदौर से हूँ जी, क्या रहा सर ओवरऑल पूरा? ओवरऑल बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा मैनेज किया हुआ था, और लोगों आपने ने कौन सा सेशन अटेंड किया, कौन सा सेशन? मैंने 2 सेशन अटेंड किए। एक तो ऑटोमोबाइल का किया और दूसरा फार्मेसी का। दोनों सरकार की प्राथमिकताओं में है ये सेक्टर। हाँ, परंतु बहुत इंटरेस्टिंग थे ये दोनों। इंटरेस्टिंग थे। जी हाँ। क्या हम लोग ऑलरेडी यहाँ इंडस्ट्री है हमारी इंदौर के अंदर जी 35 ईयर से, और हम लोग पायोनियर हैं यहाँ पे। और लेकिन सर, मैं जिन लोगों की इंदौर में इंडस्ट्री है या जो इंदौर में काम कर रहे हैं, अब हम जब उनसे बात करते हैं ये 4-5 दिनों के बाद में, तो एक कितनी ऐसा लगता है कि हाँ, अब हमारी सिर्फ कमाई हुई पूंजी का नहीं, बल्कि हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का भी बड़ा इजाफा हुआ। एक टाइम था जब हम सोचते थे कि हम कहाँ फंस गए, हाँ। परंतु आज हमको लग रहा है कि हम बिल्कुल हम फंसे नहीं है, हम ऐसी जगह पहुँच गए हैं,
और आज वर्ल्ड के अंदर हम लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं, और इंदौर का नाम जो हुआ है वो काबिल तारीफ़ है। सबसे पहले तो जो इंदौर की जो सिविक सेंस डेवलप हुआ, जिससे जो सफाई का कार्यक्रम हुआ, उसने इंदौर को पहचान दी है। तो इंदौर तो हर मामले में आगे रहेगा, और ये जो आज कार्यक्रम हुआ है ये भी कार्यक्रम बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद जी सर। आप आपके बाद में सर आपको भी से भी चर्चा करूँ जी, कुछ कहना चाह रहे थे? सर मेरा नाम आनंद है, मेरी कंपनी का नाम सोलर आनंद है। अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने के बाद आज का जो सेशन था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, सोलर एनर्जी का, उसमें ये जानने को मिला कि इंडिया में सबसे बड़ा फ्लोटिंग प्लांट सोलर का वो हमारा जो महेश्वर के तट पे लग रहा है, वहाँ काफ़ी इफेक्टिव वे में जा रहे हैं। वहीं हम लोग लॉजिस्टिक सेगमेंट में पूरे इंडिया का सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग सेगमेंट लेके आ रहे हैं, जो नेवार रोड पे है। और ये इतना शानदार रहा है भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, जिसने इंदौर को पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा नॉमिनेटेड किया है, और उसका काफ़ी इफ़ेक्टिव रहा है बिज़नेस पर्पस पे नए नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए। जैसे मैं नया एंटरप्रेन्योर हूँ, नया स्टार्टअप है मेरा, तो उसमें मुझे ग्रो होने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए इंटरनेशनली बहुत सारे अवसर मिले थे सर। यानी कुल मिला के आपका नाम आनंद है और अब आनंद ही आनंद होने वाला है। बिल्कुल सर। जी हाँ सर, आपसे भी चर्चा रह गई थी अधूरी, प्लीज़ सर। जी हाँ सर, आईटी की हम लोग बात कर रहे थे, आपने उसकी बात की कि अब हमको चीन पर निर्भरता कम करनी पड़ेगी। बिल्कुल, चीन पर निर्भरता हम लोगों को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करना सीखना पड़ेगा यहाँ पर। एंड डिज़ाइन करना मतलब जब तक हम लोग सिर्फ सिंपली इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की डिग्री बच्चों को दे रहे हैं, लेकिन वो बच्चों को निकलने के बाद से फिर हम लोग लगा देते हैं उनको सेल्स में, मार्केटिंग में, आईटी में, कॉल सेंटर में। नहीं, बस बैठ करके अपना तुम काम करते रहो और काम मतलब वो, लेकिन उस बच्चे का जो रियल दिमाग है उसका यूज़ नहीं करते हैं हम लोग का जो इस्तेमाल होना चाहिए वो नहीं हो, और वो स्किल बेसिकली सेल्स एंड मार्केटिंग। बात हुई सेशन में, अभी ये सब बातें हुई, ये सब बातें अभी मैं इन सारी बातों को मैंने आपके मिनिस्टर साहब को पुटअप किया। मैंने कहा यहाँ पर देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को अगर आप बुलाना चाह रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री तब आएगी जब स्किल्ड मैन पावर रहेगी, और स्किल्ड मैन पावर को आपको अपस्किल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो मेरी बात ऑलरेडी यहाँ पर मैंने एक बारी बात करी है कि इसको कैसे किया जा सकता है, और इसका बीड़ा हम लोग किसी भी लोग पर डिपेंडेंट नहीं है। हम लोग खुद मेरी कंपनी जो फाइटेक एम्बेडेड है ये खुद ले रही है इनिशिएटिव। हम लोग इंजीनियरिंग कॉलेजेस के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को ले रहे हैं, 6 महीना अपस्किल कर रहे हैं गवर्नमेंट की मदद से। जैसे आपके यहाँ पर इंटरनेशनल स्किल कॉलेज खुला हुआ भोपाल में, तो वैसी जगहों पर हम उन बच्चों को 6 महीने में स्किल कर रहे हैं, और फिर उनको हम अपनी इंडस्ट्री में जॉब दे रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है कि हमारे जो मैन पावर है वो इनोवेशन की तरफ में जाने लगेगी। मतलब वो छोटी सी, मेरा ये कहना है कि आप अगर अपने घर का बल्ब बदल लेते हो तो आपकी इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई है, और आप इंजीनियर बहुत बड़े हो और घर का बल्ब नहीं विश्वास है कि आप बदल पा रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। मुझे अगर ये विश्वास नहीं होता तो मैं इतना बड़ा टेढ़ा काम मैं नहीं उठाता। मैंने एकदम 100% लगा रखा है कि मैं इस साल 10,000 बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक्स में एम्प्लॉयबल बनाऊंगा, और उनको एम्प्लॉयबल बनाने से अगर मेरे को 10,000 में से 100 बच्चों ने इंडस्ट्री डाल दी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। हमारी तरफ से भी सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी हाँ सर, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे सर, कौन से सेक्टर से आप जुड़े रहे हैं? जी हाँ सर, मैं फार्मा सेक्टर से हूँ। बेसिकली मेरा नाम पंकज मिश्रा है, दीपजा मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड का मैं चेयरमैन हूँ, डायरेक्टर भी हूँ। रीवा में मेरी कंपनी है। अभी कंपनी मेरी 2 साल पहले लॉन्च हुई है, जिससे मैंने अभी 3-4 फार्मेसी आउटलेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है। और मेरा कहना है कि जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजित हुई है जी, तो इसको हम अगर धरातल पे तब ला सकते हैं, क्योंकि अभी हमारे प्रशासन ने, मुख्यमंत्री जी ने, है ना, बहुत ज़्यादा निवेश लाया है। अब ये जो गेंद है वो कहाँ है? अधिकारियों के पाले में। हाँ। क्योंकि हमको जो भी चाहे लाइसेंस इशूज कराने हो, सिंगल विंडो सिस्टम, ये सब लोगों की हाँ, मांग है। क्योंकि डिमांड हो गई, सब कुछ हो गया, हमने स्पीच दे दी, न्यूज़पेपर पे आ गया, इतना निवेश आया। और अगर हम पीछे जाके इतिहास भी देखें तो निवेश तो बहुत ज़्यादा अनाउंस होता है, पर उसको धरातल पे जो है एक्शन जो है बहुत कम हो पाता है। वजह यह है कि आज हमें, है ना, जो लाइसेंसी राज है बिल्कुल उसको ख़त्म कर देना चाहिए। अगर हमको अपने स्टेट को भारत की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देने वाला स्टेट बनाना है, तो सबसे पहले बिजनेस की जो इतनी भी प्रक्रियाएं हैं, लाइसेंस प्रक्रिया, इनको सरल करना चाहिए। और ये मोस्टली हमारे जो अधिकारी वर्ग होते हैं ये सब इनके हाथ में होता है। और दूसरी मेरी बात है कि जो एजुकेशन पॉलिसीज़ में है, जो बच्चे निकल रहे हैं, जैसे मुझे रिक्वायरमेंट है मेरी कंपनी के लिए, तो हम देखते हैं बच्चों के पास एजुकेशन की डिग्री तो आ जाती है, परंतु हमको क्या रिक्वायरमेंट है, मतलब हमारी कंपनी को क्या चाहिए, अदर कंपनी को क्या चाहिए, चाहे आईटी सेक्टर की कंपनी, चाहे फार्मा सेक्टर की। तो जो उद्योगों को चाहिए, हमें बच्चों को वैसे बना के निकालना पड़ेगा।
कुल मिला के स्किल डेवलपमेंट में हमको ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा, ना कि उनकी डिग्री पे। हम लगातार यही बात कर रहे थे कि स्किल डेवलपमेंट पर लेकर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, लेकिन इतना ज़रूरी है कि फ़िलहाल जो तमाम सेक्टर से अलग अलग जुड़े, भले ही ऑटोमोबाइल हो, फार्मा के सेक्टर से जुड़े लोग हो, जिन्होंने सेशंस अटेंड किए थे, उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बात रखी है। और फिलहाल इतना ज़रूर है कि इन सेशन के माध्यम से मध्य प्रदेश और इंदौर के लिए कई सकारात्मक संकेत निकलकर सामने आए हैं। कैमरा पर्सन लोकेश और नीलेश करोसिया के साथ मैं अभिषेक मिश्रा फिलहाल इजाज़त लेता हूँ, लेकिन खबरों का सिलसिला डी न्यूज़ पर जारी है। नमस्कार।